श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महात्म्य के अंतर्गत पंचम अध्याय की कथा धुंधुकारी की कथा बताई है। तो आत्मदेव ब्राह्मण का वैराग्य प्राप्त होना, वैराग्य धारण करना और प्रभु पद को प्राप्त होना हमने आगे की कथा में सुना। फिर बाद में ऋषि कहते हैं यहाँ पे जो धुंधुकारी था वहाँ पे क्या दशा हुई उसकी कथा सुनाते हैं। पितर्यो परते तेनः जननी ताड़ता वृषम। पिता का जाने के बाद अब बेटा स्वच्छंद हो गया। अब कोई डांटने वाला नहीं था, अब कोई मारने वाला नहीं था, कोई ताना सुनाने वाला नहीं था। इसलिए रोज नित्य प्रतिदिन धुंधुकारी अपनी माता के साथ युद्ध करता था। माता को जैसे तैसे बोलने लगा, माता को पीड़ने लगा। जननी ताड़िता वृषाम कहा है कि माता को रोज निरंतर पैसों के लिए मारने लगा कि पैसा दे वरना मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा। अनेक प्रकार की माता को दुख देने वाला वह पुत्र धुंधुकारी बना। परंतु फिर भी यहाँ पे माता को उसके ऊपर क्रोध नहीं आता। देखो बहुत सी माताएं ऐसी देखी है कि पुत्र कितना भी बगड़े फिर भी वो उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करती। वो जैसा चाहे उसको वैसे वो ढाल देती है बेटे को। उसे मत डांटो, उसे मत बोलो, उसे मत कुछ कहो, ऐसा बार बार करके माता उसे प्रोत्साहित करती थी। आज वही पुत्र उसे माता को ताड़ रहा है, उसी पुत्र माता को मार रहा है और ऐसा बार बार होने लगा। अब तो धुंधुकारी इतना स्वच्छंद हुआ कि रात को देर देर रात तक बाहर घूमता है, मदिरा आदि पान करता है और आधी रात को घर पे आता है और दिन भर सोता रहता है और कहीं ना कहीं चोरी करके आता है, कहीं ना कहीं किसी से झगड़ा करके आता है, कहीं ना कहीं किसी से लूटपाट या कोई किसी की छेड़ती करके आता है और उसकी सब की फरियाद घर पे माता को सुननी पड़ती है। धुंधुकारी प्रतिदिन रोने लगती है और आत्मविलोपन करती है कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जैसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। बार बार यह घटना बनती है। दर्शक मित्रों ये बात भी देखो, ध्यान से सुनो। ये धुंधुकारी की कथा मैंने पहले भी बताई, धुंधुली की कथा भी मैंने बताई। धुंधुली जो है ना वो अपनी बुद्धि है। पूरे जीवन में अच्छे बुरे जो कर्म किए हैं वह कर्म अंत में जब हम पथारी में आते हैं ना, जब अंतिम अवस्था आती है तब बुद्धि शांत हो जाती है और बुद्धि रोने लगती है। हाय रे जीवन मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया। और वही धुंधुली रोने लगती है, बार बार अपने को कोसने लगती है। उसी प्रकार यहाँ पे हमारी बुद्धि भी बार बार कोसने लगती है कि इतने सत्संग हुए, इतने कथा से आमंत्रण आए, इतनी भगवत कथा भगवान नाम उच्चारण के लिए हमें आमंत्रित किया गया, फिर भी हम वहाँ पे नहीं गए। अरे घर के अंदर टीवी में भी प्रोग्राम आ रहे थे, उसमें भी हमने नई कथाएं सुनी। अब जाके वो सब याद आ रहा है। कहीं भगवान नाम नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, देव दर्शन नहीं किए, अपने हाथ से कभी किसी को दान नहीं दिया। ये सब धुंधुली का रूप है। अंत में रोती है। बस वैसे ही जब शैया पथारी पड़ती है, जब अंतिम अवस्था आती है, मृत्यु के शरण की ओर, काल की अंतिम अवस्था की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तब सबसे पहले रोने का काम हमारी बुद्धि करती है। हम बुद्धि हमारी रड़ती है। परंतु बुद्धि इतनी अभिमानी है, बुद्धि इतनी घमंडी है, अंत समय में भी भगवत स्मरण नहीं करती। वह कहीं ना कहीं अपना रास्ता चुनती है कि नहीं वो तो समय ऐसा था इसलिए हमने अपनी जवाबदारी कर्तव्य निभाने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, हम करें तो क्या करें, ऐसा बहाना निकाल के वह व्यक्ति अपने ही आत्मा को नए नए बहाने देकर उसे शांत करता है। तो यह धुंधुली भी अपनी सोच रही है कि मैंने पुत्र को तो अच्छे संस्कार दिए, फिर भी पुत्र ऐसा निकला, मैं क्या करूँ, ये तो भाग्यवशात था। एक दिन ऐसा उपद्रव मचाया धुंधुकारी ने कि धुंधुली को कहने लगा कि अभी कहीं से भी पैसा दे, नहीं पैसा देगी, धन नहीं देगी तो मैं तुम्हें यहाँ पे जला दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसी बार बार धमकियाँ मिल रही थी। उस समय धुंधुली ने सोचा कि अब जीने से कोई उपाय नहीं, पुत्र के हाथ से मरूं उससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या करूं। कूपे पातघृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। रात्रि के समय धुंधुली ने सोचा कि अभी जीने से क्या फायदा है, इससे अच्छा तो मृत्यु के शरण में जाऊं। वह धुंधुली रात्रि के समय अपने घर के पास ही जो कुआं था वो कुआं में उसने आत्मसमर्पण किया, उसमें कूद गई और निधन को प्राप्त हुई। वो धुंधुली वहाँ पे मृत्यु को शरण में गई। धुंधुली
आत्महत्या की और आत्महत्या करने के बाद उसकी गति नहीं हुई, वह धुंधुली भी मृत्यु के शरण में गई। अब यहाँ पे देखो समझने की बात यह है कि अंत समय तक भी जो बुद्धि को हमने भगवत चरण में नहीं लगाया, भगवत कार्य में नहीं लगाया, भगवान के नाम स्मरण में नहीं लगाया, तो फिर यह बुद्धि को अवश्य आत्महत्या करनी पड़ेगी। आगे कहते गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पे निकले थे। तीर्थ यात्रा अनेक प्रकार की कर रहे थे। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता, वह अपने योग मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे धुंधुकारी अपने पाप मार्ग में आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे गोकर्ण महाराज अपने योग धर्म में आगे बढ़ रहे थे। धुंधुकारी तो अब स्वच्छंद हो गया, माता भी नहीं पिता भी नहीं, अब दोनों नहीं है, तो जो भी था वो सब सामग्री, घर में अंदर जो भी सामग्री थी वो सब बेच कर वह मदिरा आदि न खाने की चीज़ों खाने लगा और व्याभिचार करने लगा। धुंधुकारी ने अभी व्यभिचार बढ़ाया, एक नहीं परंतु 5 वैश्याओं को घर में बैठाया। व्यभिचारी बना, व्यसनी बना, स्वच्छंद बना, अब कोई कहने वाला नहीं था। वो 5 वैश्याओं के साथ रहता था और 5 वैश्याओं का पोषण करने लगा, जो चाहिए उसको देने लगा। अब देखो यहाँ भी आध्यात्मिक अर्थ ले दर्शक मित्रों, तो ये कोई 5 वैश्या की बात नहीं है। यहाँ पे धुंधुकारी मानी अपना मन है। मन जो है वो मन या फिर बुद्धि भी उसे कह सकते हैं। तो बुद्धि और मन, क्योंकि धुंधुली का ही बेटा था, मानी बुद्धि का ही एक रूप था, उसका ही अंश था, इसलिए धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को अपने घर में रखा। मतलब 5 वैश्या कौन? तो 5 वैश्या में आध्यात्मिक अर्थ करे। धुंधुकारी मतलब बुद्धि, और बुद्धि ने 5 इंद्रियों को वश में रखा, उसका सेवन किया। वह कौन सी 5 इंद्रियां है? तो कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस। ये 5 इंद्रियों को उसने पुष्ट करना चालू किया, उसने उसको घर में रखा। मानी गंध मानी जो अच्छा लगे वही सूंघना है, अच्छे अत्तर वगैरह लेकर वो उसको उपभोग करने लगा। बुद्धि है ना, वो भगवत कार्य में नहीं जाती। देखो ये 5 चीज है ना, ये 5 इंद्रियों है, और 5 इंद्रिय को भगवत मार्ग में भी उसे अपनाया जा सकता है, परंतु धुंधुकारी ने गलत मार्ग में अपनाया।